ईरान का अबनाए हुर्मुज़ दोबारा बंद करने का ऐलान। पासदारान इंकलाब का कहना है नाम नेहाद अमरीकी नाकाबंदी की आड़ में कज़ाकी और बहरी चोरी की कार्रवाइयां जारी हैं। अबनाए हुर्मुज़ ईरान की मुसल्लह फ़ौज के सख्त कंट्रोल में है। जब तक अमरीका जहाज़ों की मुकम्मल आज़ादी से नकल और हरकत बहाल नहीं करता, अबनाए हुर्मुज़ पर सख्त कंट्रोल बरकरार रहेगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है मुआहदे के तहत महदूद तादाद में जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी थी, लेकिन अमरीका ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है वक्त आ गया है अबनाए हुर्मुज़ के लिए नए बहरी निज़ाम पर अमल किया जाए। बरतानिया का अबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोलने का मुतालबा। अमरीका ईरान मुज़ाकरात पीर को इस्लामाबाद में होने का इम्कान। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदार के हवाले से अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। CBS न्यूज़ का कहना है ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली के लिए आला अमरीकी हुकाम को दोबारा पाकिस्तान भेजने पर गौर कर रही है। मुज़ाकरात 20 से दोबारा शुरू हो सकते हैं। ज़राए का कहना है अमरीका ईरान मुज़ाकरात 20 और 21 अप्रैल को होने का इम्कान है। इस्लामाबाद में तैयारियों की हिदायत कर दी गई। गैर मुल्की वफूद की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। ईरान से बुध तक तवीलुल मुद्दती मुआहदा तय ना पाया तो जंगबंदी खत्म कर सकते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स वन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा मुमकिन है जंगबंदी में तोसी ना करूं, मुआहदा होने तक बंदरगाहों पर नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान के हवाले से बहुत अच्छी खबर है, ईरान से जौहरी मवाद ले लेंगे। व्हाइट हाउस एक अजीम शख्सियत आ रही हैं, कल उनके साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करूंगा। ईरान ने अफजूदा यूरेनियम की मुल्क से बाहर मुंतकिली पर इत्तेफाक की खबरों की तरदीद कर दी। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई कहते हैं अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अफजूदा यूरेनियम अमरीका मुंतकिल करने का मामला कभी भी मुज़ाकरात में ज़ेर गौर नहीं आया। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई कहते हैं तेहरान अफजूदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल करने को कबूल नहीं करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्की दौरा मुकम्मल करके अंतालिया से पाकिस्तान रवाना। एक्सपर्ट तुर्क सदर की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया। कहा अंतालिया के खूबसूरत शहर की शानदार यादें साथ ले जा रहा हूँ। दोनों कौमों के दरमियान पायदार बरादराना रिश्तों को मजीद मजबूत करेंगे। देर पाम के लिए बातचीत और सिफारतकारी को आगे बढ़ाने के अहद के साथ रवाना हो रहा हूँ। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और इश्तराक को जारी रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म का 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब, कतर और तुर्की पर मुश्तमिल था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वक्त का हिस्सा थे। ISPR का कहना है फील्ड मार्शल की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, स्पीकर बाकी कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास आरागची और कमांडर खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर से मुलाकातें हुई। खित्ते में पायदार अमन के क़याम और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रवाबित, इलाकाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दाम पर गुफ्तगू हुई। फील्ड मार्शल ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर दिया। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मार्का हक में दुश्मन पाकिस्तान की ताकत और हुनरमंदी देखकर दंग रह गया। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने दुश्मन के जहाज गिराकर तारीख रकम की। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान भारत के जेर कब्जा कश्मीरियों की हिमायत जारी रखेगा। पासिंग आउट परेड में कैडेट्स का लहू गरमा देने वाला मार्च पास्ट। एयर चीफ मार्शल ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में एजाज़ात तकसीम किए। ईरान का अपनी फ़ज़ाई हदूद खोलने का ऐलान। ईरानी सिविल एविएशन का कहना है ईरान की फ़ज़ाई हदूद और 6 एयरपोर्ट्स खोल दिए गए।
मुल्क के मशरिकी हिस्से बैनुल-अक़वामी परवाजों के लिए दोबारा खोल दिए हैं। हवाई अड्डों पर फ्लाइट ऑपरेशन बतदरीज शुरू हो रहा है। सदर ट्रंप का वजीर आजम और फील्ड मार्शल से इजहार तशक्कुर, कहा पाकिस्तान का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बेहतरीन शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत मदद की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अजीम शख्सियत हैं, शुक्रिया अदा करता हूँ। सैयद आसिम मुनीर ग्रेट फील्ड मार्शल हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन आलम के लिए सरगर्म, वजीर आजम शहबाज शरीफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के अवाम और फील्ड मार्शल की जानिब से सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर के सोशल मीडिया पैगाम को टैग करते हुए शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से सदर ट्रंप का शुक्रिया। बरतानिया और फ्रांस आबदाए हुर्मुज में महफूज जहाजरानी मिशन की क़यादत करेंगे। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने कहा, बरतानिया फ्रांस के साथ मिलकर आबदाए हुर्मुज में तिजारती जहाजरानी के रास्तों की हिफाजत के लिए एक कसीरुल कौमी मिशन की क़यादत करेगा। 49 ममालिक के नुमाइंदों के इजलास के बाद कीर स्टारमर ने इस बात पर जोर दिया कि यह खालिस्तान पुरअमन और दिफाई होगा। इसे सिर्फ उस वक्त नाफिज किया जाएगा जब खित्ते में फौजी तनाज़ात खत्म हो जाएंगे। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC का पाकिस्तान की क़यादत से इजहार तशक्कुर। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा की पाकिस्तानी सफीर सैयद फवाद शेर से मुलाकात। फवाद शेर का कहना था, पाकिस्तान फरीकैन के दरमियान रवाबित आसान बनाने में अपना किरदार अदा करता रहेगा। हुसैन इब्राहिम का कहना था, उम्मत मुस्लिमा को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए पाकिस्तान का फाल किरदार काबिल सताइश है। अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की इजाजत में 1 माह की तौसीक कर दी। अमेरिकी हुकूमत ने शर्त आयद की कि ये तेल पहले से ऑयल टैंकर्स पर लदा हो और समंदर में मौजूद हो। अमेरिकी महकमा खजाना ने ऐलान किया, अब ममालिक 16 मई तक रूसी तेल खरीद सकते हैं। अमेरिका की जानिब से इस बात पर जोर दिया गया कि इस इस्तिस्ना में ईरान, क्यूबा और शिमाली कोरिया से मुतालिक लेन देन शामिल नहीं। ईरानी तेल की बरामदात पर पाबंदियां बरकरार हैं। अमेरिकी हुकाम ने 2 रोज कबल कहा था कि उनका इस्तिस्ना में तौसीक का कोई मंसूबा नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में सिटी बैंक के नुमाइंदगान से मुलाकात। कहा, IMF के साथ EFF और RSF के जायजों पर स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हो गया है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहिदे की मंजूरी जल्द मुतवक्के है। वजीर खजाना ने सऊदी अरब की मुसलसल माली मुआवनत की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान की 4 साल बाद आलमी मालियाती मंडियों में वापसी हुई है। यूरो बॉन्ड का इजरा किया गया। यूरो बॉन्ड का इजरा बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के एतमाद का मजहर है। सिंध के हुक्मरान हैं, उनका नारा है डुबाओ कराची। हमारा नारा है भगाओ PPP, बचाओ कराची। सोशल मीडिया पे जो इनकी धुनाई हो रही है, इंशाअल्लाह ताला जो ये गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ, उसके बाद सोशल मीडिया पर पीपल्स पार्टी का पत्ता साफ है। दास्तान तक ना होगी दास्तानों में इनकी इंशाअल्लाह ताला। सिंध के हुक्मरानों का नारा डुबाओ कराची है, हमारा नारा भगाओ पीपल्स पार्टी और बचाओ कराची है। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, आखिर कब तक आप शहीदों के खून का खराज वसूल करेंगे? वक्त आ गया है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। सखर में कामयाब आगाज के बाद हैदराबाद की खवातीन में भी पिंक स्कूटीज तकसीम की जाएगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, खवातीन को बाइख्तियार और खुद एतमाद बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सखर और शिकारपुर के बाद पीपुल्स बस सर्विस के नेटवर्क को मजीद वसअत दी जा रही है। सिंध हुकूमत ऐसे मंसूबे ला रही है जिससे बराह रास्त आम आदमी को फायदा पहुंचे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का मरी का दौरा। माल रोड पर लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई।
मरीम नवाज के साथ तस्वीर बनवाई। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब भी मरीम नवाज के हमरा थी। मणिपुर में आजादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। मुजाहिरीन और फोर्सेज में झड़पें। हिंदुस्तान टाइम्स में मोदी के जाबिराना इक़दामात, काबिज फोर्सेज के मजालिम बेनकाब कर दिए। लिखा, मणिपुर में काबिज फोर्सेज ने अवामी रैली को रोकने की कोशिश की, जिसके बायस सूरत हाल कशीदा हो गई। लाठीचार्ज और शेल फायर करने के जवाब में मणिपुर के अवाम ने शदीद पथराव किया। कराची सुपर हाईवे मेहमार मोड़ पर छालिया के स्मगलरों की गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार शहीद। कार को मुश्तबा समझकर रुकने का इशारा किया गया तो ड्राइवर ने एहलकार को टक्कर मार दी। दीगर राहगीरों को भी टक्कर मारी। पुलिस मोबाइल से टकराने के बाद मुलजमान की गाड़ी रुक गई। छालिया के 2 स्मगलर गिरफ्तार। छालिया की भारी मकदार बरामद। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन 2026 का आगाज। निजी एयरलाइन की पहली हज परवाज कराची से हुज्जाज मुक़द्दस रवाना हुई। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन को तहाइफ के साथ रुखसत किया। PIA का हज ऑपरेशन कल शुरू होगा। 191 परवाजों से 55,000 आज़मीन को हुज्जाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। PIA का काबल हज ऑपरेशन 21 मई को इख्तिताम पजीर होगा। मुल्क भर में जारी इंसदादे पोलियो मुहिम का छठा रोज 4 करोड़ 41 लाख से जायद बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल। बच्चों को विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है। HBL PSL 11 में आज लाहौर कलंदर्स और रावलपिंडीज का मुकाबला होगा। पेशावर ज़ल्मी ने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। रावलपिंडीज की टीम 6 मैचेस हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। 4 नए खिलाड़ी अब्दुल्ला फजल, इमाद बट, अजान अवैस, मोहम्मद गाजी गौरी स्क्वाड में शामिल। सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। असद शफीक बैटिंग, उमर गुल बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी अंजाम देंगे। कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी 27 अप्रैल से कराची में कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात की आज से 23 अप्रैल के दौरान बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई और वस्ती पंजाब में भी बारिश और चंद मकामात पर आलाबारी मुतवक्के।